नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का सबसे बड़ा माह ओपिनियन पोल आज जारी कर दिया है टाइम्स नाउ, एबीपी न्यूज और रिपब्लिक भारत ने। भारत की 3 सबसे बड़ी न्यूज एजेंसियों ने आज अपना 403 सीटों पर जारी ओपिनियन पोल ने उत्तर प्रदेश के अंदर नेताओं की बड़े तौर पर नींद उड़ा दी है। वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि बीजेपी पार्टी को हराने के लिए विपक्ष की पार्टियों ने भी अपना महागठबंधन का ऐलान भी जारी कर दिया। लेकिन जो आज सबसे बड़ा 3 बड़ी न्यूज एजेंसियों ने अपना महा ओपिनियन पोल जारी किया है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज इस वीडियो के अंदर उन 403 सीटों पर बात करेंगे जो प्रथम चरण के चुनाव से पहले आज सबसे बड़ा महा ओपिनियन पोल जारी किया गया, वो भी करीबन 7 लाख लोगों के साथ में किए गए सर्वे के अनुसार। इस बार यूपी में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर पूरी तरीके से नेता असमझ स्थिति के अंदर बने हुए। लेकिन हम आज आपको बताएंगे उन 403 सीटों के बारे में। वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले बात करते हैं यूपी के अंदर, जहां लेकर चलते हैं वाराणसी की कुल 8 सीटों पर, जो 8 की 8 सीटें बीजेपी पार्टी को जा रही है। समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका मिल रहा है। सीतापुर की बात करें, कुल 9 सीटें जिसमें 8 बीजेपी जीत रही है और 1 सीट पर अखिलेश यादव अपना दबदबा कायम कर रहे हैं। गोरखपुर की बात करें, कुल 9 सीटें जिसमें 9 की 9 सीटें आज के ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार बीजेपी पार्टी को दी गई। आगे बात करते हैं दोस्तों आजमगढ़ की, जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, जिसमें सिर्फ 1 सीट बीजेपी को दी जा रही है और 9 सीटें समाजवादी पार्टी को दी गई है। आगे बात करते हैं प्रयागराज की कुल 12 सीटों में, जिसमें 11 सीटें बीजेपी को दी जा रही है, 1 सीट समाजवादी पार्टी को। मायावती और प्रियंका गांधी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ की बात करें, कुल 7 सीटें जिसमें 5 बीजेपी और 2 सीटें अखिलेश यादव को। मायावती और कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर से नजर दिया गया है। एटा की बात करें, कुल 4 सीटें जिसमें 2 बीजेपी और 2 सपा पार्टी को दी गई है। वहीं दोस्तों एटा के बाद में बात करते हैं गोंडा की 7 सीटों पर, जिसमें 6 सीटें बीजेपी को दी गई है आज के सर्वे के मुताबिक, 1 सीट समाजवादी पार्टी को दी गई है। लखनऊ की बात करें, कुल 9 सीटों में 1 सीट कांग्रेस को दी गई है, 6 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को दी गई। बाराबंकी की बात करें, कुल 6 सीटों पर जिसमें 4 बीजेपी को दी जा रही है और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही। औरैया की बात करें, कुल 3 सीटें जिसमें 3 की 3 सीटें बीजेपी को, बाकी का सुपड़ा साफ है। जालौन की बात करें, कुल 3 सीटें जो 3 की 3 बीजेपी के खाते में फिर से नजर आ रही है। बागपत की 3 सीटें जिसमें 1 बीजेपी, 1 सपा पार्टी और 1 बीएसपी पार्टी, कांग्रेस को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कानपुर नगर की बात करें, कुल 10 सीटों में 1 सीट बीएसपी को, 1 सपा पार्टी और 8 सीटें बीजेपी पार्टी को दी गई है। बलिया की बात करें, कुल 7 सीटों पर जिसमें 4 बीजेपी, 2 सीटें सपा पार्टी को और 1 बीएसपी पार्टी को दी गई है आज के ओपिनियन पोल अनुसार। कुशीनगर की बात करें, कुल 7 सीटें जिसमें 5 बीजेपी को दी गई है, 1 सीट अखिलेश यादव और 1 मायावती को दी गई। रायबरेली की बात करें, कुल 6 सीटें जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी और 1 बहुजन समाज पार्टी। जौनपुर की बात करें, कुल 9 सीटें जिसमें 5 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी और 1 बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। बिजनौर की बात करें, कुल 8 सीटों में 5 बीजेपी, 1 सपा, 1 बहुजन समाज पार्टी और 1 कांग्रेस पार्टी जीत रही है। सहारनपुर की बात करें, कुल 7 सीटें जिसमें 3 सीटें अखिलेश यादव जीत रहे हैं और 4 सीटें बीजेपी पार्टी। सुल्तानपुर की बात करें, कुल 5 सीटों में 2 बीजेपी, 3 सीटें एसपी पार्टी जीत रही है। गाजीपुर की बात करें, कुल 7 सीटों में 1 कांग्रेस, 2 अखिलेश यादव और 4 सीटें बीजेपी पार्टी जीत रही है। फतेहपुर की बात करें, कुल 6 सीटें जिसमें 2 बीजेपी, 2 अखिलेश यादव, 1 बहुजन समाज पार्टी और 1 कांग्रेस पार्टी जीत रही। मुरादाबाद की बात करें, कुल 6 सीटें जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, 1 बीजेपी सीट जीत रही, 1 कांग्रेस जीत रही। बहराइच की बात करें, कुल 7 सीटों में 5 बीजेपी, 1 बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों बहराइच के बाद में बरेली की कुल 9 सीटों पर जिसमें 4 बीजेपी, 2 सीटें सपा पार्टी, 2 बहुजन समाज पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में।
संभल की बात करें कुल 4 सीटें हैं, जिसमें 1 बीजेपी और 3 अखिलेश यादव जीत की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे। वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों अयोध्या की कुल 5 सीटों पर, जिसमें 5 की 5 बीजेपी को, बाकी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। रामलला एक बार फिर यूपी के अंदर आ रहे। हरदोई की बात करें कुल 8 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी 3 सीटों में से जीत रही है। वहीं 2 सीटें सपा पार्टी, 1 बहुजन समाज पार्टी। उन्नाव की 2 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाने से हड़कंप मच गया है सपा पार्टी में। लखीमपुर की 8 सीटों में 5 बीजेपी, 2 सीटें सपा पार्टी जीत रही है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। लखीमपुर की 8 सीटों के बाद में अगर दोस्तों बात करते हैं मेरठ की 7 सीटों पर, जिसमें 5 बीजेपी, 1 सीट एसपी पार्टी और 1 बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। मेरठ के बाद में अगर बात करें दोस्तों अम्बेडकर नगर की कुल 5 सीटों पर 3 सीटें बीजेपी और 2 सीटें एसपी पार्टी जीत रही है। आगे दोस्तों बात करते हैं अमरोह की 4 सीटों में, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। यहाँ पर अखिलेश यादव को झटका लग रहा है और मुस्लिम सीटों पर भी असदुद्दीन ओवैसी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। गाजियाबाद की 5 सीटों में 3 बीजेपी, 1 बहुजन समाज और 1 कांग्रेस जीत रही है। बदायूं की 6 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। फिरोजाबाद की बात करें कुल 5 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी और 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, कांग्रेस को 0 सीट। आगरा की बात करें कुल 9 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 3 सीटें अखिलेश यादव, 1 बहुजन समाज पार्टी, 2 कांग्रेस जीत रही है। आगरा के बाद में दोस्तों बात करते हैं मुजफ्फरनगर की 6 सीटों पर, जिसमें बीजेपी 1 सीट जीत रही है, 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस जीत रही है। शाहजहाँपुर की बात करें कुल 6 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 3 सपा पार्टी और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। आगे दोस्तों बात करते हैं देवरिया की 7 सीटों पर, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, 0 कांग्रेस जीत रही है। आगे बात करते हैं हमीरपुर की दोस्तों, जिसकी 2 सीटें, जिसमें बीजेपी 2 की 2 सीटें जीत रही है। वहीं हमीरपुर के बाद में अगर बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर बागपत जिले की 3 सीटों पर, जिसमें 1 सीट तीनों ही पार्टियों को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट दी गई है। वहीं आगे बात करते हैं महोबा की 2 सीटों पर 2 की 2 बीजेपी के खाते में जा रही है। वहीं महोबा के बाद में अगर बात करें दोस्तों यूपी के अंदर हमीरपुर की 2 सीटों पर 2 की 2 सीटें बीजेपी के खाते में सीधे तौर पर नजर आ रही है जाती हुई। आगे कौशाम्बी की बात करें 3 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी और 1 सीट एसपी पार्टी जीत रही है। वहीं कौशाम्बी के बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों औरैया की 3 सीटों पर, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में देती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों औरैया के बाद में अगर बात करें अमेठी की 4 सीटों पर, जिसमें 3 बीजेपी और 1 सीट एसपी पार्टी, बीएसपी को 0, कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है। काशीराम नगर की बात करें कुल 3 सीटें, जो 3 की 3 बीजेपी पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं काशीराम नगर के बाद में दोस्तों यूपी के अंदर बात करें चंदौली की 4 सीटों पर 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी और 0 बसपा और 0 सीट कांग्रेस को दी गई है। वहीं आगे यूपी के अंदर बात करते हैं इटावा की 3 सीटों पर, जिसमें 2 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी जीत रही है, कांग्रेस को 0 और बसपा को भी 0 सीट। यूपी की कुल 403 सीटों पर अगर बात करते हैं दोस्तों बुलंदशहर की 7 सीटों में, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बहुजन समाज पार्टी को दी गई है बुलंदशहर पर। मिर्जापुर की बात करें कुल 5 सीटों में 3 बीजेपी, 2 सीटें एसपी पार्टी को दी गई। आगे दोस्तों 403 कुल सीटों पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति को लेकर, बीजेपी पार्टी को 290 सीटें दी गई और समाजवादी पार्टी को 100 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 8 और कांग्रेस पार्टी को यूपी के अंदर 4 सीटें दी गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र की ओर में। लेकिन इस बार यूपी के चुनावी सर्वे के अनुसार यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का माहौल बड़ा ही तेजी से बढ़ रहा है। इस बार यूपी के चुनाव की राजनीति को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई है, जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर सत्ता सरकार आती हुई नजर आ रही है, वहीं अखिलेश यादव भी इस बार दावा कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। यूपी के प्रथम चरण के चुनाव से पहले ही 10 फरवरी को यूपी के अंदर 58 सीटों पर प्रथम चरण के चुनाव होने वाले।
वहीं आप जुड़े रहेंगे वीडियो के एंड तक और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप वीडियो के एंड तक बने रहे। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।